अमिताभ ने रेखा को क्यों छोड़ा? क्या वजह थी जिसकी वजह से अमिताभ ने जया से की थी शादी? जब रेखा सिंदूर लगा के पहुंच गई थी एक पार्टी में, जया और रेखा की वो आखिरी मुलाकात। ये बात मत भूलो, इस जहां में हर किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को पूरा आसमान नहीं मिलता। ये बातें अमिताभ ने जया से सिलसिले फिल्म के सेट पर कही थी। ये डायलॉग जैसी ही अमिताभ, रेखा और जया की जिंदगी है। हर किसी को पूरा कुछ न मिला। तो चलिए आपको बताते हैं अमिताभ, जया और रेखा की कहानी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जया और अमिताभ एक दूसरे से कैसे मिले। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की मुलाकात फिल्म गुड्डी के सेट पर हुई थी, जिसमें दोनों ने साथ में काम किया था। इस फिल्म के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया। फिल्म बावर्ची के सेट पर, जिसमें जया भादुड़ी और राजेश खन्ना साथ काम कर रहे थे, वहां पर भी अमिताभ जया से मिलने लगातार जाते थे और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ा। अमिताभ और जया की शादी अचानक से हुई। अमिताभ ने बताया था कि फिल्म जंजीर की सफलता के बाद सारे दोस्त मिलकर लंदन जाने की तैयारी में थे, जिसमें उनके साथ जया भी थी। लेकिन पिता हरिवंश राय बच्चन की शर्तों के कारण दोनों को शादी करनी पड़ी। दरअसल जब हरिवंश राय बच्चन को पता चला कि लंदन जाने वाले दोस्तों में जया भी साथ है, तो उन्होंने कहा कि जया और अमिताभ को अगर साथ में लंदन जाना है तो पहले उन दोनों को शादी करनी पड़ेगी। इसी वजह से लंदन जाने से पहले 3 जून 1973 को एक शादी समारोह में दोनों ने शादी कर ली और उसी दिन दोनों हनीमून के लिए लंदन रवाना हो गए। अब अमिताभ की लाइफ में एंट्री होती है रेखा की। आइए आपको बताते हैं वो किस्सा। वो कहते हैं ना, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। ये लाइन जिस कपल पर फिट बैठती है वो है अमिताभ बच्चन और रेखा। मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला जैसी सुपरहिट फिल्में जब भी फैंस देखते हैं तो अमिताभ रेखा की एक्टिंग के साथ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बातें भी करते ही हैं। ये दो सुपरस्टार आज तक फैंस के बीच राज करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये दोनों एक दूसरे के दिलों पर राज करते थे। अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर पर हमेशा बातें होती हैं। कहीं न कहीं रेखा की बातों से साफ होता है कि वो अमिताभ के साथ के अपने रिश्ते को लेकर किसी से नहीं छुपाना चाहती, लेकिन अमिताभ इन सब से आगे निकल चुके हैं। आपको बता दें कि रेखा और अमिताभ की पहली मुलाकात फिल्म 2 अनजाने के सेट पर हुई थी। जब अमिताभ से रेखा मिली थी तब तक महानायक शादीशुदा थे और एक सुपरस्टार हो चुके थे, जबकि रेखा अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत कर रही थी। इसी फिल्म के सेट से दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों धीरे धीरे इतने अच्छे दोस्त हो गए कि इनके अफेयर की खबरें छपने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक खबर के अनुसार भले दोनों ने खुलकर अपने प्यार को अब तक स्वीकार नहीं किया था, लेकिन 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध ने इनके रिश्ते पर कहीं न कहीं खुद ही मुहर लगा दी थी। फिल्म के सेट पर एक कोस्टार ने रेखा से बदतमीजी कर दी थी, जिससे अमिताभ काफी बौखला गए थे और उसके साथ थोड़ी बहस भी हो गई थी। इस घटना के बारे में खूब खबरों में छपा था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक वक्त ऐसा आया जब कहा गया कि अमिताभ और रेखा की शादी की खबरें सामने आने लगी। इन खबरों को हवा तब और मिल गई जब रेखा मांग में सिंदूर लगाए नजर आई। शादी के नटकलों के बीच ऋषि और नीतू कपूर की शादी में रेखा सिंदूर लगाए और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। उनके इस लुक से हर कोई हैरान रह गया था। तब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। रेखा की मांग में सिंदूर देखकर जया बच्चन घबरा गई कि कहीं उनके पति अमिताभ और एक्ट्रेस ने शादी तो नहीं कर ली। रेखा को चमचमाती साड़ी, मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा देखकर सबसे ज्यादा बुरा हाल बच्चन परिवार का हुआ था। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा रेखा की मांग के सिंदूर के चर्चे थे। दरअसल जब नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी हुई, उस दौर में रेखा और अमिताभ के अफेयर के खूब चर्चे थे। रेखा की मांग में सिंदूर और उन्हें नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार देखकर जया बच्चन और उनके परिवार को लगा कि एक्ट्रेस ने अमिताभ संग शादी कर ली है। रेखा जब नीतू और ऋषि की शादी में पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले जोड़े को बधाई दी और फिर वो अमिताभ बच्चन के पास गई और उनसे कुछ काम से जुड़ी बात करके वो पार्टी से निकल गई। रेखा और सिंदूर का किस्सा उस रात के बाद कई बार उठता रहा है। रेखा ने एक इंटरव्यू के दौरान उस रात को लेकर कहा था कि वो एक फिल्म के शूट से आई थी।
इस फिल्म में उन्हें एक सुहागन का किरदार निभाना था। वो सेट से सीधा नीतू और ऋषि की शादी में पहुंच गई थी। रेखा ने इंटरव्यू में बताया था कि वो सिंदूर हटाना भूल गई थी। रेखा ने ये भी बताया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। रेखा ने कहा कि सिंदूर उन पर अच्छा लगता है, इसलिए वो लगाती हैं। जब हर तरफ अमिताभ रेखा के अफेयर की खबरें छप रही थी, तभी एक बार रेखा को अमिताभ की पत्नी ने डिनर पर बुलाया था। स्टारडस्ट के अनुसार रेखा ने कहा था कि जब जया ने उनको घर पर बुलाया था तो उनको लगने लगा कि वो उन पर चिल्लाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब रेखा डिनर करके जा रही थी तो उस वक्त एक्ट्रेस से जया ने जो कहा उसको सुनकर वो सन्न रह गई थी। दरअसल जया ने रेखा से कहा था कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस यहीं से रेखा भी समझ गई थी कि दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। यश चोपड़ा ने जब अपनी नई फिल्म सिलसिला का ऐलान किया, इस फिल्म की स्टार कास्ट से हर कोई हैरान रह गया था। यश चोपड़ा पहली बार फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया को साथ ला रहे थे। एक बार बीबीसी को एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने कहा था, फिल्म बनाते हुए वो काफी डरे हुए थे क्योंकि उस वक्त इन तीनों के बीच पहले से ही तनातनी बनी हुई थी। सिलसिला फिल्म ही वो थी जहां अमिताभ ने रेखा को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और दोनों के बीच दूरी आने लगी थी और फिल्म खत्म होते होते ये अलग ही हो चुके थे। सिलसिला के 3 साल बाद 1983 में फिल्म कुली में अमिताभ एक जानलेवा हादसे का शिकार हो गए थे। अमिताभ की हालत काफी गंभीर थी। जब रेखा को ये बात पता लगी तो वो खुद को रोक नहीं पाई थी। ऐसे में वो अस्पताल में अमिताभ से मिलने पहुंची थी, लेकिन जया ने उनको अमिताभ से मिलने नहीं दिया था और फिर से इश्क उसी दिन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो वहीं सिमी ग्रेवाल के शो में साल 2004 में रेखा पहुंची थी और खुलकर अपने रिश्ते पर बोली थी। शो में जब उनसे पूछा गया था कि इतनी फिल्में अमिताभ के साथ करने के बाद क्या उनको कभी उनसे प्यार हुआ था, इस पर रेखा ने बेबाकी से कहा था, हाँ बिल्कुल, पहली बार रेखा ने यही अमिताभ पर बात की थी। यह रेखा ने साफ कहा था कि वो अमिताभ से मोहब्बत जरूर करती थी, लेकिन उन दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। रेखा 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में एक बार फिर से रेखा अकेली पड़ गई थी, लेकिन अब तक अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें भी शांत होने लगी थी। लेकिन इसी बीच 2008 में रेखा ने फिर से सभी को चौंका दिया। 2008 में रेखा एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी। पति के निधन के बाद रेखा की मांग का सिंदूर कई सवाल कर रहा था। हालांकि रेखा ने इसको अपना स्टाइल बताया था। रेखा और अमिताभ के अलग होने के बाद एक्टर की फिल्म शमिताभ में भी रेखा ने कैमियो किया था। हालांकि खास बात यह है कि दोनों का कोई सीन साथ में नहीं था। आज भी रेखा कभी कभी अमिताभ के कारण सुर्खियों में आ ही जाती है। आज भी इस अधूरी प्रेम कहानी पर आए दिन बातें होती ही रहती हैं। तो आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसे और भी बॉलीवुड की कहानियों के लिए देखते रहें TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।